10th class metals and non-metals with the property number 6 is metals are generally hard. आप कोई भी मेटल्स आप देख लीजिएगा, आपका नाम आप आयरन देख लीजिएगा, आपका कॉपर देख लीजिएगा, आपका नाम देखो तो ये आपका आप सिल्वर देख लीजिएगा, आपका गोल्ड आपका देख लीजिएगा, मतलब एक आपका नाम डेज ऑल आर हार्ड. अगर आपका नाम देखो, मैंने वही बोला कि इनको जब मैं लिख रहा हूं तो आपको इनके ग्रुप और आपको इनके पीरियड्स बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए. ग्रुप में भी आपका ये ए ग्रुप है या ए बी ग्रुप है. ए ग्रुप को आपका नॉर्मल ग्रुप भी कहा जाता है और आपका इसको हैवी मेटल ग्रुप्स ग्रुप या आपका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप्स भी कहा जाता है. ये अब बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए जो रावत सर के पास पढ़ रहा है, मीन्स मेरे साथ. क्यों? अब देखो मेटल्स आर जनरली हार्ड आपका हो गया, तो याद रखिएगा. इसीलिए मैंने कहा देखो आपका एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम आपका देखो ये जो होते हैं ये आपका एक्सेप्ट इसीलिए लिखा आर सॉफ्ट मेटल्स एंड कट बाय द नाइफ. के द्वारा या विद द हेल्प ऑफ द नाइफ भी आप लिख सकते हैं. सर वो जो सॉल्ट जब मॉइस्चर की वजह से जो पत्थर जैसा बन जाता है वो भी सॉफ्ट मेटल हुआ. वो सॉल्ट से सॉल्ट, यहाँ मेटल की बात हो रही है सर. सॉल्ट में और उसमें बड़ा अंतर है सर. नहीं अगर सोडियम का सॉल्ट कब बनेगा? जब आपका एसिड और आपका ना जो एसिड आपका होगा और बेसिक जब आपका रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनेगा. सॉल्ट की बात ही नहीं, वो तो आप क्रश करोगे तो टूट जाएगा. इसमें भी तो वही होता है जब सोडियम या फिर उसको प्रेस करते हैं टूट जाता है. ये और ज़्यादा सॉफ्ट हुआ सर उससे. उससे भी ज़्यादा. हाँ ये प्योर मेटल हुआ ना. सॉल्ट तो दोनों को आपका देखो दिस तो दिस मोस्ट ऑफ द, अब आपका देखो यहाँ पे आपका देखो ना ये जो मैंने आपको कहा तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड. अधिकांश आपके जो होते हैं हार्ड होते हैं, बट all the metals are not equally hard. वही मैंने यहाँ देखो ए ग्रुप और बी ग्रुप का अंतर आपको बिल्कुल यहाँ क्लियर पता लग जाएगा. ट्रांजिशन एलिमेंट हैवी मेटल्स आपके जो वो ज़्यादा हार्ड होंगे आपका नाम देखो. और इसमें द जो आपकी द हार्डनेस वेरीज मेटल्स टू मेटल्स. मेटल टू मेटल्स आपका ना ये आपका उसमें मेटल टू मेटल भी आप लिख सकते हैं, मेटल्स टू ना. लाइक आयरन आपका होगा, आयरन का मतलब आपका देखो Fe हो गया, कॉपर आपका Cu हो गया, एल्यूमिनियम आपका ना देखो Al हो गया, etc. जो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ था आपका ना देखो ये जितने भी आपका ना आर वेरी हार्ड. इसमें भी आयरन का डिफरेंट ग्रुप है, कॉपर का डिफरेंट ग्रुप है, एल्यूमिनियम का डिफरेंट ग्रुप है. इसमें भी आपका ये दो आपका नाम हैवी मेटल्स है और ये आपका नाम मेटल तो ये भी है लेकिन ये थर्ड है नॉर्मल ग्रुप का मेटल है आपका नाम देखो. दिस इट मींस ये जो हार्ड है कैन नॉट कट बाय नाइफ. ये आपका नाम नाइफ से आपका काटे नहीं जा सकते हैं. बाई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आपको इंग्लिश मीडियम में विद द हेल्प या विद अ नाइफ भी आप लिख सकते हो. तो जहाँ बाई लिखा हुआ मैंने वहाँ विद कर दीजिए आपका. देखो दिस इंग्लिश है अलोंग विद वगैरह ये कहाँ आते हैं ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए. लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस. अपवाद है, अपवाद जो लॉ को डिनाई करते हैं, जो रूल्स को डिनाई करते हैं वो एक्सेप्शंस होते हैं. तो दिस इज द सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स. ये आपका नाम सॉफ्ट मेटल्स है which can be easily cut with the knife. यहाँ पे लिख दीजिएगा which can be cut easily
द हथियार ऑफ वाइफ है, दिस इज नाइफ। तो ये आपका हो गया। अब आपने क्या किया, एक पीस ले लीजिएगा सर, ट्राई टू टेक पीस ऑफ आयरन, आयरन का एक पीस ले लीजिए आप करना, एंड ट्राई टू कट इट। यहाँ पे स्पॉट आता था एंड ट्राई टू कट इट। यहाँ खुद ही हमारे पास ये आयरन का पड़ा हुआ है, इसको जरा चाकू से काट करके देखिएगा। So you will find that can't be cut with the help of knife. नाइफ भी किसका बनता है, या तो आपका मेटल का ही बनता है। मेटल क्या है, या तो उसमें आयरन होगा या आपका नाम स्टील आपका होगा। तो ना देखो दिस इज आपका नाम, तो इट दिस टेल्स दैट आपका नाम कि ये आपका आयरन हो या कॉपर है आपका नाम। देखो दिस इज दे आर वेरी हार्ड। लेकिन अब यहाँ पे ना दूसरा देखो, hold a piece of sodium और आपका नाम कोई पोटेशियम आपका ले लीजिए आपका नाम देखो, ये आपने लिया आपका नाम देखो दिस इज एंड इसके बाद आपका नाम देखो दिस इज इसको हाथ में नहीं रखते हैं, याद रखिएगा। तो इसको आपके जो ऐसे आपका ये होती है, ये टोंग होती है, टोंग, ये टोंग में आपका आप सोडियम को आपका देखो हार्ड का आपका इसको आपका इसमें होल्ड कर लीजिए सर, हाथ में फट जाएगा एंड hold with it by tongue। टोंग की मदद से आप इसको क्या करेगा अपना, इसको होल्ड कर दीजिएगा। ये देखिएगा चिमटा हुआ, टोंग का मतलब चिमटा हो गया आपका ना, देखो। और वो बीकर के अंदर एनक्लोज्ड होगा। और उसके बाद आप क्या करें, बाय प्रेसिंग बिटवीन, और उसके बाद आप क्या करो, इसको ये जो आपने लिया प्रेस इट विद आपका फिल्टर पेपर के अंदर, इसको आपका जो बना जैसा, उसके बाद आप इसको क्या करो, प्रेस करो। सर ये भी फट जाता है। हाँ, प्लेस इट ऑन द वॉच ग्लास, और उसके बाद आपका नाम वॉच ग्लास, कांच का जो ऐसे आपका बाउल आपके लैब में होगा आपका नाम देखो जैसे, उसमें आपने ये सोडियम का टुकड़ा आपने रख दिया टोंग से पकड़ करके आपने, एंड देन कट विद नाइफ, और उसके बाद आप इसको चाकू से काटने की कोशिश करेगा। तो यू विल फाइंड दैट इजीली कैन बी कट, आसानी से ये आपका कट हो जाता है। इट मीन्स सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट अदर देन ये आपके प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, मेटल्स आर जनरली हार्ड। प्लीज डू इट।